आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल, जो हमारा टॉपिक पहले भी चल रहा था। और इसमें आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सेल, ठीक है, कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं। अब टाइप ऑफ सेल्स देखते हैं। पहला है कितने टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है are the cells that do not have a true nucleus and membrane bound organelles। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो एक ऐसा सेल्स है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब उसमें एक न्यूक्लियस नहीं रहता, ना कि अदर ऑर्गेनिल्स, मतलब कि अदर जो उसके पार्ट्स रहते हैं वो भी प्रेजेंट उसमें नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब एग्जांपल्स है। दूसरा है हमारे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या रहता है, आपका बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और आजू बाजू क्या रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स का दिया है फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल्स, ये सब चीजों में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वही यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया एंड आर्किया में, वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें हम बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स, सॉरी। प्रोकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वन बट नॉट ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो एक रहता है, ठीक है, बट इसमें एक ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसमें प्लाज्मिड क्या है, जैसे कि आप लोग हम पढ़ते हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है, जो मैं इसको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है, जो डीएनए रहता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, ओके। तो क्रोमोसोम्स जो है इसमें बोला गया है सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जिसमें बट ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होता। मतलब कि वो एज अ बोल सकते हैं उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, वो एज अ किसके रूप में प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मिड के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यूजी यूनिसेलुलर, सम साइनोबैक्टीरिया एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ कुछ जैसे कि कुछ साइनोबैक्टीरियाज है जो कि मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का यहाँ पे डिफरेंस बता देती है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल्स प्रेजेंट हो, और मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हो, ठीक है, ये होता है। चौथा पॉइंट है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब क्या कहते हैं, हमने बोला था इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है उसके आजू बाजू, मतलब कि ये आपका सेल्स के आजू बाजू जो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो चीजें रहते हैं वो प्रेजेंट इसमें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया और आर्किया, ये इसकी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो बैक्टीरिया जो होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या रहते हैं, एक ही सेल से मिलकर रहता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एज अ कंट्रोल रूम भी बोला जाता है, जो कंट्रोल करता है हर चीज का। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन वन। इसमें जो क्रोमोसोम्स की मात्रा रहती है, जो क्या कहते हैं एक या एक से भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिल के बने होते हैं। इसमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू बहुत सारी चीजें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एनिमल और प्लांट्स में होती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स है। इट्स अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सी, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्रोमोसोम्स, मतलब न्यूक्लियोइड रीजन, मतलब यह क्या रहता है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन टाइप का। जो ये जो आजू बाजू कांटे जैसे दिखने हुए हैं, जो मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर हेयर्स जैसे होते हैं अपने
बॉडीज के बल वैसे इनके इसमें भी होते हैं, वो होता है आपका पीवी, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं ट्रांसफर करने का काम करते हैं, एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है, ये फूड ग्रैनुल है, फूड स्टोरेज, ठीक है। ये फ्लैजिला है जो कि क्या कहते हैं बैक्टीरिया को आगे मूव करने का काम करता है, जो इसकी पूंछ जैसी है, ठीक है, इसको आगे चलने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मिड मतलब ये डीएनए हुआ आपका, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक फ्रूट जैसे कि मतलब बहुत लिक्विडी फ्रूट टाइप का मटेरियल रहता है जिसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये है आपका येलो वाला जो पोर्शन दिखा रहा है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके ऊपर एक रेड कलर का पोर्शन दिखा रहा है वो आपका सेल वॉल है, और सबसे बाहर का जो पिंक कलर का पोर्शन है वो आपका कैप्सूल या स्लिम लेयर मतलब वो जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है जो मैं आपको बता रही थी। अब इसमें मैं बोल रही थी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है, सी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, पर यहाँ पे क्या है प्लाज्मिड है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसमें बोल रहे थे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज मतलब जैसे कि एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फंक्शन करती हैं, बट इसमें ये चीज प्रेजेंट है क्या? नहीं, ठीक है। अब ये सब चीजों का अलग अलग वर्क है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये सुसाइड जहाँ पे पूरे सेल्स आके सुसाइड कर लेते हैं, ये गोल्जी बॉडीज है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म फ्रूडी रीजन है, ठीक है। राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये दो टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन है दोनों का। ये न्यूक्लियस आपका कंट्रोल रूम, ठीक है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये हम बताते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मतलब कि इसका एक शेप जो एक फिक्स शेप है रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है। और वही दूसरा इसका पॉइंट है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि कहते हैं सेलुलोज। जैसे हमारा जो सेल है, हमारा जो बॉडी है, उसमें आउटर लेयर स्किन होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वैसे ही प्लांट सेल में सेल वॉल जो रहता है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि सेलुलोज से मिलकर बना रहता है। एक तरह का ये क्या है प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन भी नहीं कहा जा सकते इसे एक तरह का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है और इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट जो इसके डिटेलिंग मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब इसमें क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है और सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल में बताई थी कि ये आउटर शेल रहता है, सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। One large central workflow taking up to 90% of cell volume. अब प्लांट सेल में का डायग्राम देखेंगे हम। प्लांट सेल का अगर डायग्राम देखा जाए तो इसमें क्या रहता है, जो बीच में एक बड़ा कलर का वैक्यूल टाइप का गोल जैसा प्रेजेंट रहता है, जो कि इसमें 90% एरिया ये कवर करके रखता है प्लांट सेल का बीच में। और वो वैक्यूल में क्या रहता है आपको वाटर प्रेजेंट रहता है, और वो एज अ फंक्शन करता है डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का और सिक्रेशन का, ये सब प्रोसेस वो परफॉर्म करता है। सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म। सेंट्रियोल असल में प्लांट सेल में सबसे जो छोटे लोअर प्लांट फॉर्म रहते हैं उसमें ही ये प्रेजेंट करता है, बाकी ये मोस्टली एनिमल सेल्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये इसमें है क्लाइमेडोमोनास नाम का एक प्लांट है जिसमें ये सेंट्रोल प्रेजेंट रहता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो काम करता है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को सेपरेट करने में, उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है, और ये कई सारी चीजों में मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, मतलब सीलिया फ्लैजिला जो कि क्या करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट्स have chloroplast to make their own food. प्लांट सेल्स में क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है जो कि उसके फूड बनाने में उसका फूड जो रहता है वो खुद बनाता है, ठीक है। प्लास्टिड इज प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल जो रहता है वो राउंड शेप का रहता है, उसका कोई इरेगुलर शेप मतलब इसका कोई शेप नहीं है, बट एज अ राउंड टाइप का ये मोस्टली हम
बनाते या दिखता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। इसमें वॉक्यूल्स जो बने, जैसे कि हमारा प्लांट सेल में देखें कि एक बीच में ही एक बड़ा सा वॉक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक या एक से भी बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के वॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रियोल इसमें भी प्रेजेंट रहता है, जो कि पूरे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट रहता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अपना खाना खुद बनाता है, बट एनिमल्स क्या रहते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें प्लास्टिड एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है, जस्ट ये डायग्राम है आपका प्लांट सेल का। देखिए, इसमें पहला जो आउटर लेयर है वो आपका सेल वॉल है, जो बैरियर टाइप का है। ये आप मैं बताई थी, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर मिडल लैमेला बताया, जो कि क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मिडल का लेयर है। इसमें गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। रफ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है इसमें, जो कि क्या काम करता है आपका न्यूक्लियस आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये आपके प्लांट सेल्स में। न्यूक्लियस है जो आपका डीएनए ये सब चीजें प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वही प्लाज्मा डेस्माटा जो है वो आपका ये भी चीज प्रेजेंट है। एक इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में से एक थ्रेड लाइक थ्रेड जो रहता है वो पास होता है और दूसरे जो सेल्स रहते हैं उससे कांटेक्ट करने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका। और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो वो अपना खुद बनाता है। वैक्यूल्स मैंने बताया था, एक जो 90% एरिया कवर करता है, जो कि वाटर फिल्ड रहता है उसमें। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स का राउंड शेप का मैंने बताया था, जिसमें गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म रहता है, जो कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है आपका, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर, माइटोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीजें प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी, ये सब चीजें क्या कहते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और जो मैं आपको ये पूरे नाम बता रही हूँ, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबको मैं आगे वाले जो टॉपिक है उसमें डील करूंगी, जो कि क्या कहते हैं इनका बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इनका फंक्शन कैसा रहता है, क्या वर्क करता है, ये पूरी चीजें उसमें हम लोग डिटेलिंग से पढ़ेंगे विद डायग्राम। ठीक है, थैंक यू। आज का टॉपिक यही पे खत्म होता है।